जो अभी मंडे को हुआ था। चलिए, जो भी डाउट है आप अगर व्हाट्सअप देखो, इस तरह का क्लास रहे ना तो क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दो, ताकि मुझे लिखने में समय न जाए। अब देखो, आप जो बोलोगे वो मुझे लिखना पड़ेगा पहले, लेकिन कोई बात नहीं। आज तो मुझे लगता है कि पहले ही मैं सबसे पहले तो आपको ये रिप्रेजेंट कर दूं। और भी बच्चों का बहुत सारा डाउट होगा, मैं यस। चाहूंगा कि अपना अपना डाउट जरूर बोलेंगे। जहाँ तक होगा मैं जरूर आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कुछ डाउट्स। चलिए, मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ बच्चे, बताओ। वन बाय वन अपना आप लोग अपना डाउट रखना। सर फिर वो क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे भेज दूं? अगर व्हाट्सएप पर भेज दो तो मुझे लिखने में आसानी होगी। आप जितने देर में बोलोगे, लेकिन आपको भी तो व्हाट्सएप पर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना। हेलो। सर मैं ऐसे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। भेज दो, भेज दो, भेज दो, देख लेते हैं कौन ज्यादा सही रहता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बोलिए, तब तक आपका कोई डाउट छोटा है तो आप बोल दीजिए, जब तक वो भेजेंगे तब तक। सर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्कल एक बता दो कैसे निकालेंगे। ओहो, ये देखो, ये सर्कल है, ठीक है। एक आउटसाइड पॉइंट से जो इस तरह से निकलता है, जहां ये सर्कल को टच कर रहा है, दैट इज सेड टू बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पी पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट x1 y1, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का वही इक्वेशन होता है जो आपका टेंजेंट का इक्वेशन होता है। अंतर बस इतना है, ये पॉइंट जो है वो यहाँ हो जाता है, ठीक है। जब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म निकालते हो तो क्या पता चलता है कि x1 y1 पॉइंट आपका यहाँ है। लेकिन जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालते हो तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट के थ्रू जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको ज्वाइन करने पर जो बना कॉर्ड, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड हुज इक्वेशन इज t इक्वल्स टू 0। अगर मान लो इसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको हम, इसका अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा t इज आपका हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस y f इंटू y प्लस y1 प्लस c। तो बस इसको आप 0 के बराबर कर दो, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है। समझ रहे हो। अब कहोगे कि सर ये कैसे आया, तो कैसे आने के लिए आप फिर से आप दो अलग अलग पॉइंट लो, ये आइडेंटिकल हो जाएगा। आइडेंटिकल होगा तो पता चलेगा। देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी पॉइंट है वो क्या होते हैं, किसी टेंजेंट पर लाई करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर पोल पोलार पढ़े होगे तो पोल और पोलार में इक्वेशन ऑफ पोलार जो निकला था वो भी आपका t इक्वल टू 0 ही निकला था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो था वो भी t इक्वल टू 0 ही निकला था। और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी आपका t इक्वल टू 0 ही निकलता है। तो वास्तव में होता क्या है, ये जो पॉइंट है ये मूवेबल पॉइंट है, मतलब लोकस ऑफ दिस पॉइंट with respect to a circle, where sometimes it
is a tangent in point form, sometimes it is point of contact, and sometimes it is equation of polar with respect to pole. But every time it changes according to the situation. Like equation of tangent in point form, that point of contact is x1, y1. Now, for chord of contact, it's a outside point from where two tangents are drawn. And in case of polar, x1, y1 is the pole of that equation. ठीक है, तो क्या होता है कि सारे एक ही लाइन पर लाई कर जाते हैं, इसलिए लोकस के रूप में हर एक का इक्वेशन आपका t इक्वल टू 0 आता है। सर्कल का इक्वेशन अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आप लिख सकते हो x(x1 + y(y1 - r2 = 0)। क्या बात, एक्स x1 बस अंतर बस पॉइंट का ही है कि पॉइंट Point जहाँ आपका- लाई कर रहा है। हम्म, सर t = s1 तब लेंगे जब मिड पॉइंट गिवन हो। हाँ हाँ, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट। बोलिए, हेलो, यस सर, पता चला? बिल्कुल सर। चलिए, इसमें और कुछ जानना था आपको? नो सर, अभी तो ये पढ़ ही रहा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 59, ये 9871113106 से एक क्वेश्चन आया है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बच्चों? हेलो, ये नंबर किनका है? सर उनमें नाइन- थोड़े से मैं गलत आए थे आंसर में। लास्ट में आपका है 066। सर मेरा है। अच्छा, आपका है, नाम आपका? ईशान। ईशान बेटा, आप ये बताओ कि ये जितने क्वेश्चन भेजो सबका मुझे सॉल्यूशन देना है? नहीं सर, आप उनका बस एक बार कॉन्सेप्ट बता दो। वो अच्छा मेरे अच्छा से अच्छा अच्छा, सॉल्व तो हो गए थे लेकिन आंसर सॉल्व हो गए थे। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन इन्होंने भेजा है, ठीक ठाक है। एक और बच्चे ने भेजा है, उनका भी क्वेश्चन मैं देखता हूँ, पहले इनका देख लूँ। क्वेश्चन है कि एबीसी आर इन एपी। एबीसी अगर एपी में है तो मतलब क्या हो गया, बी इक्वल टू ए, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। एंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस c होल स्क्वायर होल टू द पावर 217, मतलब सॉरी 2017 इज minus y square minus y, good. Then value of y to the power 2018 plus 1 by y to the power 2018 प्लस 1, ये क्वेश्चन है। अब देखो, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है बच्चे, है कि नहीं? और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सम ऑफ कोफिशिएंट जो होता है, क्या होता है, आप x की वैल्यू आइदर 1 रखते हो या -1 रखते हो या फिर i रखते हो, या फिर मतलब x मतलब कांस्टेंट को आप गायब कर लेते हो, क्या बच्चे? और यहाँ पर ये दे दिया है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो 2b के बदले अगर a प्लस सी रख दो, इसको आप ये लिख सकते हो 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस
ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी है कि नहीं, होल स्क्वायर टू द पावर 2017। इसको और आप सॉर्ट करके लिख सकते हो 1 प्लस, अगर मान लो ब्रेक कर देते हो तो ए सी है और ये माइनस ए सी है, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ए एक्स कॉमन होगा तो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर होल टू द पावर 2017। मतलब ये आ गया 1 प्लस ए एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस वन, यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इंटू ए एक्स प्लस सी, सॉरी ए एक्स माइनस सी होल स्क्वायर होल टू द पावर 2017 है आपका, है कि नहीं। तो सम ऑफ कोफिशिएंट जब निकालते हो तब क्या करते हो, एक्स किसी तरह से गायब हो जाए, ठीक है बच्चे। आप जब x को गायब करोगे तो आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हो तो ये देखो 0 हो जाएगा, मतलब क्या है कि 1 1 power प्लस 2017 जीरो, गुड, 17 इक्वल टू आपको दे दिया है माइनस minus वाई y स्क्वायर square minus माइनस y 4, तो मतलब हो गया वाई minus y स्क्वायर square equal प्लस to 1 वाई plus y. प्लस वन इक्वल टू 0। मतलब ये तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया, है कि नहीं। hence y equals to omega and omega square। आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा याद करो तो यस सर। जब ये चीज आ गया तो बताओ यहाँ पर तो आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट करके आसानी से, मतलब ये 0 आ गया आंसर जी। यस सर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। वही तो, ये देखो ये ओमेगा अगर होता है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ये ओमेगा है, आंसर आपका क्या हो गया 2018। बच्चे सबको समझ में आ रही है बात। देखो एक अच्छा, क्वेश्चन से nth cube root of infinity unity. EQ रूट ऑफ यूनिटी, गुड। आप ओमेगा पुट करके y के बदले ओमेगा रख दो ना, देखो क्या आता है, क्लियर। तो 1/y 2018 का क्या हुआ? गणपति सॉरी सॉरी, मेरी आदत है, मैं बोल देता हूँ इसे। इसको भी ओमेगा पुट तो करो, ओमेगा टू द पावर 2018, ओमेगा क्यूब 1 जानते हो ना, 2018 में आप क्या करो, डिवाइड कर दो 3 से, सर ओमेगा क्यूब 1 होता है, हाँ। होता है ना, तो ओमेगा टू द पावर 3n क्या हो जाएगा 1 होगा, 3n प्लस 1 ओमेगा होगा, 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, तो 3 6 जा 18 2 1, है कि 3 नहीं, 7 3 21 7 जा 21, 3 3 2 2 जा मतलब 3n प्लस 2 के फॉर्म में है। ओमेगा स्क्वायर बच गया नीचे। हाँ तो ओमेगा स्क्वायर बच गया, और 1 के बदले अगर ओमेगा क्यूब रख देते हो तो बताओ ये रिजल्ट क्या देगा, ओमेगा देगा कि नहीं। 1 बाय ओमेगा स्क्वायर होता है सर ओमेगा, हाँ तो और हो उधर गया, उधर भी ओमेगा स्क्वायर बचा हुआ 1 है ही, तो ये 0 आ ओमेगा हुआ, ये ओमेगा स्क्वायर हुआ और ये 1 हुआ, यही चीज तो मैं लिखा हूँ, गया। यस सर, 0 आ गया। 0 आंसर होगा, क्लियर। ओके सर। बच्चे समझे, हेलो, यस सर। चलिए यस सर। देखिए, एक आया है सम ऑफ सीरीज ऑफ, अगला क्वेश्चन चले। यस सर। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज सर अभी आप इस क्वेश्चन को दे देना, मतलब अभी कराना मत, एक बार ट्राई अच्छा कर ठीक लेंगे है, पहले। पहले मैं आप लोग को देता हूँ, बिल्कुल सही आपने कहा,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे खुद भी ट्राई करना चाहेंगे, इसीलिए तो सीखेंगे। नहीं, क्वेश्चन तो इनका सारा जो भी है अच्छा अच्छा है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, चलिए मैं आपको देता हूँ द सीरीज। ये भी हालांकि है तो ठीक ठाक ही। सीरीज ऑफ cot इनवर्स 5/√3, 5/√3 plus cot inverse 9/√3 plus cot inverse 15/√3 plus डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? कर सकते हो आप लोग। सर एक सेकेंड। हम्म। इसके बाद एक और टर्म दिया है, थोड़ा सा आपको और पता चल जाए। कॉट इनवर्स 23/√3। 23/√3 होगा। हम्म। बस सीक्वेंस का पता चल जाएगा तब काम हो जाएगा। सर सीक्वेंस तो पता चल गया 5 + 2n/√3, उसके बाद क्या करेंगे? क्या बोला? क्या पता चला? सर इसमें पैरेलल हो रहा है cot इनवर्स 5 + 2n/√3 एंड 1 से इंफिनिटी। 5 + 2n। यस सर। 5 + 2n ले रहा तो n की वैल्यू तो 0 से शुरू होगा। सर 1 से शुरू कर रहे हैं ना? हाँ 0 से, सॉरी। 0 से शुरू करोगे तो फिर 2 स्क्वायर हो गया, 15 फिर हो जाएगा 5 + 9। नहीं, 5 + 10 हो जाएगा नहीं सर उससे नहीं होगा, एक सेकेंड। ये सीरीज में। देखो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में है, तो पहले तो ऊपर का आप निकाल लो उस हिसाब से। 5 क्या 9 सर? 15 23, आप देखो 5 9 15 23 जो है इसका 4 6 डिफरेंस एपी 8 में है। 10। वही ना, 4 6 8 10 ये क्या दिख रहा है एपी में है कि एपी। नहीं? तो फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से पहले उसका एनएक्स टर्म निकाल लो, फिर आगे निकलेगा। मैं जहाँ तक, एक मिनट बच्चे, आप लोग ओके करो। सर, ओके सर। आप लोग कर सकते हो, मैं आपको हिंट तो कर दिया, मैं मुझे जो समझ में आया फर्स्ट साइट में।
सर उसका nth टर्म आया 2 + 2n। हेलो। सर आप बताना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका अगर टीएन मिल जाए तो आगे का काम तो हम कर सकते हैं कॉट को टेन में कन्वर्ट करके। यस सर। जैसे सीरीज जा रहा है 5 + 9 + 15 + 23 इस तरह से जा रहा है ना, ये +20 से हटा ही दो आप। ठीक है, 5 9 15 23 इस तरह से लेट एस इक्वल्स टू। ठीक है, अब क्या करो कि एस को ही आप ऐसे करके लिख दो कि यहाँ 5 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 15 आ गया, आगे 23 आ गया। अगर माइनस कर देते हैं टीएन टर्म अप टू टीएन टर्म, यहाँ आएगा Tn-1 + Tn। माइनस अगर करते हैं ये तो 0 हो गया, 5 + 9 - 5 4 + 15 - 9 6 23 - 15 8 डॉट 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 अप टू Tn-1 टर्म माइनस Tn होगा। ये Tn अगर इधर आ जाए Tn इक्वल्स टू क्या हो गया 5 प्लस, ये तो एपी में है, सर tn कैंसिल नहीं हो जाएगा? Tn कैंसिल कैसे हो जाएगा? ऊपर वाले से। अरे Tn-1 का रिजल्ट में ये आया, n-1 टर्म लिख दो, हम्म। है कि नहीं? -Tn है तो -Tn रहेगा। ओके सर। अब क्या है कि अब ये 5 चूंकि एक्स्ट्रा हो गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म तो अभी भी n ही है। जी सर। अब n ही ये टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर है, लेकिन 5 आप अलग कर रहे हो क्योंकि 5 तो इस सीरीज में लाई नहीं कर रहा है, फिर 4 से n-1 तक n इस टर्म तक का जो सम आएगा ये तो n-1 टर्म बचे, यस सर। बचे कि नहीं? अब ये अगर n-1 टर्म बचे हैं तो इसका सम निकालेंगे हम। सम क्या आ जाएगा n-1/2 2a मतलब 2 × 4 प्लस n-1 n-2 × 2, यही आएगा ना। यस 2 सर। 2 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस सॉरी n-1 इंटू ये क्या आ गया n+2, यही आया ना। यस सर। y क्या हो गया, अगर Tn टर्म देखें तो y√3 सम में है तो y√3 तो होगा ही।
तो मतलब फाइनली टी एन इक्वल टू क्या आ गया, टी एन इक्वल टू आ गया कॉट इनवर्स 5 प्लस एन माइनस वन। अच्छा, इसको अगर ब्रेक कर दें तो कोई दिक्कत है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू एन एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू बाय रूट। इसको और लिखा जा सकता है टी एन इक्वल टू कॉट इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन माइनस थ्री, सॉरी प्लस थ्री बाय रूट थ्री। यही होगा ना? यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। चलिए, तो अब आपको क्या करना है कि इसको ब्रेक करना है। अब मान लो कॉट में, सॉरी 10 में अगर कन्वर्ट करते हैं तो रूट थ्री तो ऊपर जाएगा, तो इसको ऐसे एडजस्ट करना है। रूट थ्री को कैसे यूज करें? चलिए देखता हूँ। टी एन इक्वल टू आपने लिख दिया रूट थ्री बाय एन स्क्वायर प्लस एन प्लस थ्री। अगर ये होता है रूट थ्री कैसे आएगा? 10 इनवर्स है ये। अच्छा, इसमें n की वैल्यू जो मुझे मिला है, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके देख लो तो यही सीरीज बन रहा है क्या? जैसे ये बना, n की वैल्यू अगर हम जीरो यस रखते सर, हैं, यही बन रहा है। 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो 5 बाय रूट थ्री, 2 रखेंगे तो 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 बाय रूट, मतलब सही तो है जी। 3 रखेंगे तो 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 बाय रूट थ्री, बिल्कुल सही। 1 मिनट बच्चे, मेरा डिस्चार्ज होने पर है, 1 मिनट। ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक अपना सही है रिजल्ट, क्योंकि 4 रखते हैं तो भी आपको मिल जाएगा 16 प्लस 4, तो बिल्कुल सही है। टीएन तो हम लोग बिल्कुल सही निकाल लिए। अब इसको इस तरह से मुझे फैक्टराइज करना है, ये 10 वर्स ए प्लस 10 वर्स बी के टर्म में आ जाए, या 10 वर्स ए माइनस 10 वर्स बी के टर्म में आ जाए, बस। रूट थ्री है। एन स्क्वायर प्लस एन प्लस थ्री, ठीक है। अच्छा, एक चीज करो, जैसे यहाँ पर ये दिया रूट थ्री, चूंकि ऊपर में है ऑलरेडी, हम इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू रूट 3n माइनस, क्या माइनस करेंगे, ये रूट 3 हो गया, n बचे सिर्फ। टू इंटू रूट 3 इंटू n। सर π/3 आंसर हो रहा है। मैं आंसर तो नहीं देखा, लेकिन देख लेता हूँ एक मिनट। सर अगर आप नीचे से 3 को कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर में 3 डिवाइड होगा तो न्यूमरेटर में 1/√3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो अब जो प्लस 1 होगा तो n को कॉमन ले लेंगे तो n इंटू n प्लस 1 होगा और 3 तो √3 मल्टीप्लाई √3 होता ही है। हम्म। मतलब बिना 10 में कन्वर्ट किए आप कल बता रहे हो मुझे? नहीं tan में कन्वर्ट करने के बाद ही इसी का अच्छा, जो आप तो एक्सपेंड मतलब करना। आप रूट 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए? हाँ, नहीं 3 से कितने? डिवाइड करिए अच्छा, ऊपर 3 से डिवाइड कर दिए। हम्म ओके, 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1/√3 बचेगा और ये n/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप n को कॉमन लीजिएगा तो n इंटू n प्लस 1 होगा और 3 से आप पहले ही डिवाइड कर चुके हैं तो जो n हाँ, स्क्वायर। ये 1 हो जाएगा। हाँ, ये 1 हो जाएगा और n स्क्वायर प्लस n के नीचे जो 3 होगा वो √3 मल्टीप्लाई √3 होता ही है। एक मिनट, एक ऐसे मिनट। एक्सपेंड हो जाएगा। यही है, रीजनिंग है, थोड़ा सा मैथ्स, ऐसा तो है नहीं कि किसी को याद है कोई भी चीज। जैसा सोच लोगे उस हिसाब से निकल जाता है। सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन अब इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे ये सोचना है। तो मतलब फाइनली अपने पास Tn जो आया है, ये आया है √3 इनवर्स √3 n इंटू n+1+3, यही कर रहे हो आप। हाँ, अब और इसको फिर 3 से से हम डिवाइड करते हैं ऊपर 3 से नीचे। डिवाइड करते हैं, ये बनेगा tan इनवर्स 1/√3, नहीं, पाई और इधर जो 3 होगा n के n नीचे बाय है रूट वो थ्री हाँ, n/√3 इंटू n+1/√3, ये कह रहे हो आप। जी सर। √3 + 1, क्या बात है। और यहाँ पर आप n+1 -1 कर दिए, यही ना? जी सर। क्या बात है, गुड, बहुत अच्छा सोचा आपने। पर सर इसमें मजा। तो सोचने में टाइम लग गया, मेंस में ये कैसे होगा एकदम। अरे बेटा, मतलब ये मेंस वहाँ ऑप्शन भी तो रहता है लोगों, जैसे अच्छा। ये मिल गया ना Tn = this 1। जी सर। अब n की वैल्यू पुट कर करके चेक कर लोगे कौन यार, वहां तो ऑप्शन होता है ना। यहीं से आपको, जैसे आपने कहा कि π/3 π/6 जो भी आया, n की कुछ ना कुछ तो वैल्यू पुट करोगे। मान लो यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया, अगर 0 पुट करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3/√3 क्या हो जाएगा? और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन से तो आइडिया यही होता है कि जो फर्स्ट टर्म का नेगेटिव साइड होता है वो रह जाता है और लास्ट टर्म इंफिनिटी में जाता है तो वो π/2 ही होता हाँ, मतलब एक कह रहे हैं कि ऑप्शन दिया गया है ना अब आपको, लेकिन जब आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, मैं तो जवाब आपको पर्टिकुलर उससे हट के दूंगा ना।
देखो जिस आपने जो भी पूछा है क्वेश्चन वो बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ n की वैल्यू आप 0 पुट कर लो। अगर आप 0 पुट करते हो, देखो Sn निकालना था आपको, Sn निकालना था कि नहीं? जी सर। तो जब 0 पुट कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है मुझे? 3/√3 इस तरीके से। तो बचा क्या मेरे पास? cot इनवर्स √3 तो बचा। यस सर। इसी तरह से तो आगे बढ़ेगा। अब उसका जब सम आप निकालेंगे तो आपको बताइए इनफाइनाइट टर्म, हाँ आपने जो कहा कि इनफाइनाइट टर्म का एक टर्म तो 0 होना ही है, हाँ। तो उसके हिसाब से भी हम लोग सोचते हैं। लेकिन क्या है कि ऑप्शन रहने पर आपके पास बहुत सारी चीजें हो जाती है। n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो भी आपको आंसर मिल जाता है। समझ लो मेरी बात। जी सर। तो इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आप जानते हो अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है तो फिर ऑल ओवर इंडिया के हर एक बच्चों के लिए ना वो क्वेश्चन लेंदी है कि नहीं? जी सर। तो उस हिसाब से हमें सोचना होता है, ये नहीं कि अब देखो कुछ क्वेश्चन का आंसर तो देखते देखते निकल जाता है, फिर कहोगे कि ये तो 3 मिनट का क्वेश्चन नहीं था, ये इतना इजी क्यों दे दिया है कि नहीं? अगर 0 में मतलब 10 सेकेंड में सॉल्व हो रहा है तो दूसरा अगर 3 मिनट में सॉल्व हो रहा है तो मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यही कंपटीशन है कि नहीं? जी सर। जी सर। इसलिए आप कभी ये नहीं सोचो कि इतना समय लग गया। अरे यार क्वेश्चन भी तो देखो, अच्छे अच्छे लोग इस क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पाएंगे। और आपने जो सोचा बहुत अच्छा सोचा, और ये सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो 1/3 बचा है, n/√3 +1 है। अब इसको हम इसी फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे बच्चों? 10 n/√3 minus 10 n plus 1/√3. बस tan वर्स n+1/√3 माइनस tan इनवर्स n/√3। अब फिर से वही इन्फिनिटी पुट करते हो, रिजल्ट आपको मिल जाता है। दैट इज, ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन इतना लेंदी हो गया। आप जब मुझे पूछते हो तो मैं तो प्रॉपर ही बताऊंगा ना, मैं तो वो हिट एंड ट्रायल या इधर उधर मेथड तो कर नहीं सकता हूँ। चलिए एक दो क्वेश्चन और बच्चों का ले लेता हूँ, हालांकि चलो एक और क्वेश्चन है। सर यहाँ n कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से इन्फिनिटी तक होगा, सॉरी 1 से इन्फिनिटी तक होगा। ओके सर। समझे कि नहीं? खाली ओके मत बोलो। आगे बढ़े। यस सर। यस। चलिए एक क्वेश्चन है, ये तो इजी था क्वेश्चन, लगे सब इजी है। इफ x ऑफ f(x), इसका तो ऑप्शन भी नहीं दिया है, इसमें तो कुछ नहीं मैं करूंगा। x ऑफ f(x) प्लस 0 to x ft dt इक्वल्स टू 3x² by 2 and f1 equals to 1, then f3 equals to what? जल्दी से सॉल्व करो।
9/5 आ रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है इस क्वेश्चन में बच्चे। अब ये जो बच्चा क्वेश्चन पूछा है उससे थोड़ा सा आपको बात करना होगा कि इस क्वेश्चन के लिए उसने क्या लिखा है। सिर्फ इंटर वैल्यू है, F3 की वैल्यू पूछी गई है। F1 इक्वल टू 1 दे दिया है, इसका आंसर मतलब 3 है दे रखा था हाँ सर, वहाँ पे आंसर 3 दे रखा था साइड अच्छा पे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगर ये सारा चीज दिया है ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, समझ गए। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हो थोड़ा देर के लिए इसको, डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स अटक रहा है बीच में। हाँ जी कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम भी। ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा एफ एक्स एफ एक्स ही होगा प्लस 3x इक्वल टू 3x। इक्वल टू 3x, बिल्कुल सही। ये 2f, ये तो फंक्शनल इक्वेशन आ गया बच्चे। अब इसके हिसाब से आपको सोचना चाहिए 2f(x प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स है कि नहीं, इक्वल टू 3x। बताओ x की क्या वैल्यू, f1 को यूज करना है मुझे, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू, या इससे पहले थोड़ा सा 2f(x प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अच्छा इसको हम ये लिख दें 2y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x। देखो ये यस सर, कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है कि नहीं। यस सर। अब इसके हिसाब से सोचना चाहिए मुझे, एक्स डी वाई बाई, देखो यही तो है जी IIT, ऐसे नहीं IIT बनता है। अब मेरे पास फॉर्मेट पीक्यू क्या है, फॉर्म आ गई, क्या पीक्यू वाला फॉर्मेट आ गया सर। एक्स से डिवाइड हाँ कर देंगे सबको। पी वाई क्यू हो गया, बिल्कुल। तो बताओ ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू वाई इक्वल टू 3x। बताओ बच्चे आगे हो जाएगा या नहीं होगा। यस सर, पी हो जाएगा हमारा 2/x, क्यू हो जाएगा 3x, क्यू 3 होगा सर। क्या, वहाँ 3x की जगह 3 आएगा। अच्छा हाँ x से डिवाइड कर दी, बिल्कुल सही। ये कैंसिल हो गया, Q3 आ जाएगा। इसके बाद तो आप आगे y इंटू आई एफ जानते ही हो, है कि नहीं। यस सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर पी डी एक्स। जो भी है ये स्क्वायर आ जाएगा, यस सर। नहीं। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन, हालांकि इजी था, कुछ विशेष नहीं। सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 दे दिया था। बच्चे समझ में आया कि नहीं। आ गया सर। ये चलिए आगे सर। ओके गुड। अगला क्वेश्चन एक और बच्चे हैं उनका मैं ले लूँ, इनका सर क्वेश्चन उसमें वहाँ पे बोलिए। एक हाँ बोलिए। 66 क्वेश्चन था। ठीक है पहले और भी बच्चों का ले लेता हूँ, मैं जान के एक दो क्वेश्चन छोड़ा हूँ कि अदर बच्चे मुझे कॉल कर दिए हैं कि सर प्लीज मेरा भी क्वेश्चन लेना। मैं आपका भी लूंगा, पहले इनका भी लूंगा, ठीक है। हेलो, ठीक है कि नहीं। यस सर, बिल्कुल। ठीक है सर। ओके देखिए इनका बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन है, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर है, हालांकि बूलियन एक्सप्रेशन लिखे हैं, हालांकि बूलियन है नहीं, ये तो है तो वही इन बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन याद है बच्चों कि भूल गए। पढ़ाया ही नहीं हमें कभी। मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़े ही नहीं हो। नो सर। सर 11th नो के सर। सीएफ में थोड़ा सा पढ़ा था बूलियन, थोड़ा थोड़ा सा सा याद है। पढ़ा था ना। अरे सर बाप जो रे बाप। मैथमेटिकल रीजनिंग का बूलियन है वो अलग है काफी।
मैथमेटिकल रीजनिंग का बुलियन और आपका बुलियन अलजेब्रा में जो सिंबल यूज हुआ है, बच्चे आप ध्यान से सुने, अगर थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर दें तो कंप्लीट बुलियन को कवर कर लेता है। मैथमेटिकल रीजनिंग में आप जैसे क्या है कि आप यूनियन के बारे में ये पढ़े हो, यूनियन को दो तरीके से डिनोट किया गया है। एक तो आपका ये है इंक्लूसिव, ठीक है बच्चे, इसको इंक्लूसिव कहा जाता है। और इसी डिसजंक्शन का केस है ये, डिसजंक्शन को हम लोग यूनियन से डिनोट करते हैं। डिसजंक्शन को, यूनियन को ऐसे भी दिखाया गया है और बहुत सारे बुक में इसी यूनियन को ऐसे भी दिखाया गया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। या फिर आप ऐसे मान लो कि एक सिंबल ये है और दूसरा सिंबल ये है, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन आया है वो इसी पर बेस्ड आया है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक तो ये है, दूसरा आपका ये है। ये दोनों के दोनों सिंबल जो है क्या है, यूनियन को ही डिनोट करता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये इंक्लूसिव कहलाता है और ये एक्सक्लूसिव कहलाता है। थोड़ा सा यही सारा चीज है। हालांकि देखो, मैं तो दोनों चीज पढ़ा हूँ ना, बूलियन अलजेब्रा भी पढ़ा हूँ डिटेल में और ये भी पढ़ा हूँ। मुझे पता है सारा सेट थ्योरी का एक खेल, वो सिंबॉलिकली कभी कभी अलग कर देते हैं। चलिए, अभी आप इसको, इसके बारे में आपको पता नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को इनको अकेले लिख कर भेज दूंगा। लेकिन प्लीज आप एक बार जरूर, मैं चाहूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर होता है जे मेन में इस बूलियन अलजेब्रा से, सॉरी मैथमेटिकल रीजनिंग से। आप लोग जरूर डिमांड करके एक क्लास ले लीजिए, आपको 1.5 घंटे में एक क्वेश्चन कंफर्म कर दूंगा मैं। मेरी बात समझ रहे हो? ओके सर। प्लीज आप लोग ले लेना अपने ओके। एग्जाम से पहले, जब भी मौका मिले अपने, आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम से पहले एक क्लास ले लेना। लॉजिकली आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या चीज, ठीक है। ये दोनों के दोनों, अब इस क्वेश्चन को तो डील नहीं करूंगा मैं, एक और क्वेश्चन इनके थ्रू सर भेजेंगे। हाँ बोलिए। आप मंडे को ले लेना वाली क्लास से। वो आप लोग उनको बता देना, मैं अपने से नहीं बोल सकता ना, आप उनको बता दोगे वो आपके लिए अरेंज कर देंगे। मैं तो आपको एक ऑप्शन दिया ना, क्योंकि देखो 2 मिनट में तो ये चीज बता नहीं सकता हूँ कैसे बुलियन अलजेब्रा को मैथमेटिकल लॉजिक से जोड़ा गया है कि नहीं। और क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकते हैं। सबसे बड़ा तो वही है कि इक्विवेलेंस कैसे हो गया ये। अरे दूसरा क्वेश्चन आपका बेटा आधा अधूरा दिख रहा है, ए इक्वल टू दिखा, उसके बाद मैट्रिक्स। देखिए एक क्वेश्चन और है इनका, क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos theta minus sin theta and sin theta cos theta, sin theta cos theta, ठीक है। थीटा इक्वल टू π/12 है, थीटा इक्वल टू π/12 है। और यार पूरा इसका पता नहीं चल रहा, a⁻−50, देन द मैट्रिक्स यही पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a⁻−50। यस सर। ओके, क्योंकि वो देन द मैट्रिक्स के बाद कुछ पता नहीं चल रहा है, सीधा a⁻−50 दिख रहा है। देन फाइंड a⁻−50, प्लीज ट्राई इट फॉर 2 मिनट, विद इन 2 मिनट, सॉरी।
सर मैट्रिक्स निकालनी है ना हमें या फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है इसकी? हेलो सर, हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलिए। सर, मैट्रिक्स आ रही है √3/2 माइनस कॉमा 1/2, फिर सॉरी √3/2 आगे 1/2, फिर नीचे -1/2, फिर √3/2। एक मिनट में इनका आंसर देख लूं। हाँ आप बोलिए, आंसर क्या है आपका? सर √3/2 हम्म -1/2, हम्म माइनस नहीं प्लस, √3/2 1/2, हाँ आगे बोलिए। फिर नीचे -1/2, हम्म फिर √3/2। ये ऑप्शन 1 है, मैच कर गया ऑप्शन। यस सर। अब जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है उनको आप हिंट भी बताइए कि आपने कैसे लाया। सर ए ए स्क्वायर स्क्वायर निकाल। निकाले, ए क्यूब निकाला, हाँ चलिए आप ही बोलिए। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं खुद ही बताने लगा। हाँ बोलिए। सर ए स्क्वायर निकाला, उसमें सारे एलिमेंट्स cos 2 थीटा आ गए, हम्म मतलब उनका थीटा का 2 थीटा बन गया। हम्म और ए क्यूब निकाला तो 3 थीटा बन गया। हम्म। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि ये 50 निकाल लेंगे पावर तो के साथ थीटा की मतलब, वैल्यू पावर जितनी हो रही है। अच्छा ये मतलब डिमाइवर्स थ्योरम को लेने लगा क्या जी? आई अगर हटा दो तो हालांकि आई भी आ जाएगा। सर वो नहीं पता मेरे को। इस तरह के क्वेश्चन का यही पैटर्न ही है। जब भी आपको a⁻100 निकालने को कहे, a⁻2000 निकालने को कहे, जान के देता है। आप सिर्फ क्या कीजिए, ए स्क्वायर, ए क्यूब या 1/a, इस तरह की चीजें निकालिए। ए इनवर्स भी इसका निकाल सकते हो आप। सर ए इनवर्स मेथड डिटर्मिनेंट से। 1 आ गया, एडजॉइंट आ गया, cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका इनवर्स भी निकाल के आप कर सकते हो। बच्चे समझ में आया? तो मैं करूँ? सर आ फिर गया सर। 50 थीटा को 50π/12 लिख देंगे, वो हो जाएगा 24π + π/6। वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ गए सारे। सही बात है। बच्चे ये बताना पड़ेगा कि समझ गए जिन्होंने पूछा है ये क्वेश्चन। समझ गया सर। बेटा कि एकदम एजिटेट नहीं करो, बहुत सारे बच्चे में कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। देखो ए इनवर्स भी निकाल लेते तो भी हो जाता है, या फिर ए स्क्वायर, ए क्यूब निकालते हो तो एक पैटर्न पता चलता है, उस पैटर्न से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। और एक आपका दूसरा क्वेश्चन था, वो चूंकि बुलियन अलजेब्रा पे बेस्ड है इसलिए मैं उसको रोक दिया हूँ। चलिए मैं उनके पास चलता हूँ जिनका और भी क्वेश्चन था। देखिए इनका भी एक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, ये सब देखने में लंबा लगता है, कुछ नहीं। ये सब क्वेश्चन को बच्चे ना आप लोग ऑप्शन से ही डील कर दिया करो। तरह की ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा जो है इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बट 1 नहीं है वो। ठीक है। एंड x plus y plus z is also not equal to 0. ठीक है। then determinant of means then determinant of z by 1 plus omega, सॉरी z नहीं है x है बच्चे, सॉरी इतना छोटा हो जाता है समझ। x by 1 plus omega, y by, क्या बात है क्वेश्चन भी
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इतना लेंदी बना दिया है कि बच्चे इसको बहुत हार्ड कंसीडर कर लिया। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, लेकिन आप लोगों को करना चाहिए इस क्वेश्चन को। फिर है y बाय ओमेगा प्लस ओमेगा, मतलब यही है, रिपीट हो रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर z बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर x बाय 1 प्लस ओमेगा, और फिर कह रहा है z बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, x बाय 1 प्लस ओमेगा, y बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू, दे दिया है 0। ठीक है, इफ कंडीशन डाल दिया है, कंडीशन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा दे दिया है एक्स प्लस वाई जेड, लेकिन वाई ओमेगा होना चाहिए था। ठीक है, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। देखो यहाँ में स्प्रिंटिंग है, वाई जेड नहीं है, वाई ओमेगा होना चाहिए। फिर तीसरा ऑप्शन है, बच्चे आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, अरे देख के आंसर पता चल रहा है। और डी है x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3 जेड, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3। जल्दी से बताइए। सर अभी बता रहे हैं, एक सेकेंड। और रीजन भी बताएंगे। ओके सर। हम्म।
सर इसका बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन तो मुझे दिख गया उसी समय जिस समय ये ऑप्शन गलत नजर आ रहा था, तभी मैं समझ गया था कि बी ऑप्शन होगा। बताओ आप कैसे किया आप? हाँ पर बी ऑप्शन का मैं जो तो सबको है वो ओमेगा कैसे क्यू से मल्टी वो हेलो, फिर जो बी ऑप्शन का पहला और के लेफ्ट साइड वाला है उसको कैसे चेक करना है? हाँ जी सर, राइट साइड वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है। बट लेफ्ट साइड वाले में प्रॉब्लम है। अरे आप ओमेगा क्यूब से सबको मल्टीप्लाई कर दो ना, और ओमेगा टू द पावर 9 1 होता है, ओमेगा टू द पावर 9 जो होता है 1 होता है कि नहीं? सारे टर्म को ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ओमेगा पता क्यूब से चल। मल्टीप्लाई करने से भी फायदा क्या होगा? सर आप 1 प्लस ओमेगा के बदले माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा कैसे? प्लस ओमेगा स्क्वायर के बदले -1 लिख सकते हैं। आप पहले उस फॉर्म में लाइए, फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए डेनोमिनेटर आपका खत्म हो जाएगा, फिर आप आसानी से सोच सकते हैं कि कैसे वो जीरो होने पर इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। सिंपल था ये, नहीं सर मैं मेरी इसकी बात समझे? ऑप्शन के लेफ्ट साइड वाला। सर बी ऑप्शन के लेफ्ट साइड वाला कह रहे हैं। हाँ, बी ऑप्शन के लेफ्ट साइड के लिए कि 1 प्लस, देखो एक मिनट मैं अपने मार्कर को लूँ। 1 प्लस ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हो? माइनस ओमेगा स्क्वायर हाँ लिख सकते हो, हाँ यस और सर। x को आप x इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हो। ओके। सर ये तो तो बताओ ये, कर चुका हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में एक पार्ट सेटिस्फाइड है, दूसरा पार्ट सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब कैसे करना है सेटिस्फाई? एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अरे बच्चे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन होगा कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, यही हाँ है ना? हाँ तो रिलेशन आ रहा आपको थोड़ा है सा, आप वाई पहले की। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। पहले मेरी बात सुन लीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, आपने पढ़ा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। पढ़े हो कि नहीं? -3xyz। हाँ सॉरी, इधर है कि नहीं? अब यस ये सर। जीरो तब होगा ना जब ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। हाँ लेफ्ट साइड वाला नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट साइड वाला क्वेश्चन में दे रखा है। मेरी बात नहीं समझे कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जीरो तभी होगा ना जब ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। जी सर। तो मतलब क्या है कि अगर ये जीरो होता है तो वहां पर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा कि नहीं? बस। हाँ ये तो है, हाँ सर। वो एक ऑप्शन है। हाँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसको आप क्या लिख रहे हो? इसको आप लिख रहे हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू हाफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा लिख रहे हो कि नहीं? जी सर। अब इसी के साथ ना आपको एक्स को अकेले रखो, वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर कर देते हो। अगर याद हो आपको ओमेगा की प्रॉपर्टी, तो आप इसी तरह से ना जाते हो, हाँ आइदर ये जीरो हो जाए। अब देखो इसी चीज को लिखा कैसे जाएगा? एक्स क्यूब प्लस ओमेगा वाई क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड क्यूब। समझ गया सर। तो बताओ ये दोनों के दोनों ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं? हाँ वाई की जगह पे वाई ओमेगा और जेड की जगह पे जेड ओमेगा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ और जेड ओमेगा स्क्वायर। इक्वस टू क्या होगा? होगा थ्री जी इंटू एक्स इंटू थ्री, सॉरी ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर जेड क्यूब, ओमेगा स्क्वायर जेड। तो बताओ फिर से, तो ये 3xyz ही मिला। यस सर। तो फिर ये भी सेटिस्फाई हुआ और ये भी सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि इसके साथ तो ये जीरो तभी होगा ना जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। यस सर।
इसलिए अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये तो होना ही है। बच्चे बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। तो उसी चीज को यहाँ लिया गया। मैं आपसे बोल रहा था कि सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को खाली कर दो, सब जगह से डिनोमिनेटर को खाली कर दो, फिर ऐड करो, देखो पता चलता है आपको। ये क्या हो जाएगा, -x ओमेगा स्क्वायर होगा इसका रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? यहाँ से क्या मिलेगा, -1 है, ओमेगा क्यूब मतलब -y ही रहेगा। इसी तरह से माइनस ओमेगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, -z ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? हेलो। यस सर। यस सर होगा। एक स्टेप छोड़ दिया हूँ इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि सबको आप एक्स क्यूब से ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हो तो बाहर में आके 1/ओमेगा टू द पावर 9 होगा, दैट इज 1। तो इस कारण से ये आप लिख सकते हो। लिखने के पश्चात जब आप इसको ऐड करोगे तो यही मिलेगा ना। यस सर। अब देखो कहोगे कि सर यहाँ तो एक्स अकेले है, फिर से ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। फायदा नहीं होगा उसका। यार मुझे अल्टीमेटली लाना क्या है, ये लाना है कि नहीं? ये कैसे आएगा हम नहीं सोच पाएंगे। ये तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल के आ जाएगा। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लो या मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तब भी आ जाएगा। हाँ जी सर। ऐसा कुछ नहीं है, -y -z ओमेगा स्क्वायर -x नेक्स्ट ओमेगा, ओमेगा। सब जगह तो एक ही चीज आ रही है कि नहीं? सबको अगर करते हो और इसका मतलब हुआ कि तीनों आइडेंटिकल हो गए कि नहीं। अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो तीनों के तीनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। बाहर कर लो पता चल जाता है। तो भैया ये ओके सर। ऑप्शन तो होने से रहा, ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता है और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 तो मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ तो सारे इमेजिनरी नंबर हैं, तो डी ऑप्शन रहने से रहा, सी हो ही नहीं सकता, ए का होने का कोई मतलब नहीं, मतलब बी है। और बी को सिर्फ आपको क्या करना था कि इसको इस फॉर्म में लाना है बस, और वो आएगा आपका इस फॉर्म से। आप x प्लस वाई प्लस जेड को जीरो नहीं कर रहे हो, आप किसको जीरो कर रहे हो, x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर को जीरो कर रहे हो। बच्चे बात समझ में आई? यस सर। सर थोड़ा सा देखो, है कुछ नहीं देता है, इसी तरह का घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है और कुछ नहीं है। और आपने कहा था हिंट, मैं क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहा हूँ तो भी। चलिए एक और क्वेश्चन इनका है इसी मैट्रिक्स बेस्ड। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख लो। ठीक है? 66 करवा दो, वाला तो हो जाएगा मुझसे। 72 मैं 66 सॉल्व करा रहा हूँ। अच्छा 66, देखिए 66 क्या है। ओहो ये पैराबोला का क्वेश्चन है बच्चे। चलिए ये क्वेश्चन भी लिख दीजिए। मैं ये क्वेश्चन देख नहीं पाया बेटा, सॉरी। चलिए ये क्वेश्चन है, बढ़िया आ गया। यस सर। यस सर। चलिए मैं तो सोचा था कि ये क्वेश्चन के बाद मैं कुछ अपना क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन करना ही नहीं, बच्चे ने दिया आप लोगों ने। क्वेश्चन है द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, द पॉइंट्स, अरे यार ये भी तो एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कैसे ये नहीं हुआ। चलिए आपकी गलती नहीं है, मुझे तो हर क्वेश्चन थोड़ा सा इजी ही लगता है। द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, 3y स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर देते हो अपने आप पता चल, प्लस 4y
-6x + 8 = 0। इसीलिए मैं बोल रहा था कि बच्चे आप लोग कंटिन्यू रहना मेरे साथ, लेकिन पता नहीं इतने दिन का गैप कैसे, 1 महीने का गैप है। फ्रॉम वेयर three distinct normal वो नॉर्मल पॉइंट समझ लो, कैन बी ड्रॉन। वो नॉर्मल पॉइंट पढ़े हो कि नहीं बच्चों? इज गिवन बाय, ऑप्शन दे दिया गया लैम्डा, 4/3। इसका ऑप्शन थोड़ा कठिन है, क्वेश्चन तो इजी है। वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 19/9। ठीक है, फिर है लैम्डा, -2/3। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 19/9। फिर है लैम्डा, 1/3। वेयर lambda is greater than 7/9। और डी भी छोड़ा है none of which। इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, अपने आप आपको अंदाजा आ जाएगा। ये थ्योरी आप पढ़े हो सिर्फ y² = 4x के लिए पढ़े हो। एक मिनट बच्चे,
सर नॉर्मल के लिए कंडीशन क्या होती है पैराबोला में? क्या नॉर्मल की कंडीशन नॉर्मल की बहुत सारी कंडीशन है कि उसके स्लोप जो होते हैं, नॉर्मल्स के स्लोप का अलजेब्रिक सम 0 होता है। समझ गए? आप जानते हो नॉर्मल क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पर आपका जब इस तरह का है तो इसको आप ये कैपिटल Y से लोगे, m इंटू कैपिटल X 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इनके स्लोप का सम 0 हो जाता है। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन बना रहे हैं स्लोप के फॉर्म में, m1 प्लस m2 प्लस m3 0 हो जाएगा, क्योंकि m स्क्वायर टर्म नहीं है। ठीक है बच्चा? लेकिन आपको कंपेयर करना है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से। सबसे पहले तो आप इसका वर्टेक्स निकालोगे। अब चूंकि कह रहा है कि नॉर्मल जहां से खींचा जा रहा है पैराबोला का, वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो यहाँ से ये 3 नॉर्मल ड्रॉ किए गए। अगर 3 नॉर्मल और ये मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये अगर एक्स वाई है, मान लो ये 0 0 है, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट तो वही होगा, मतलब x1 y हो जाएगा। इस y से आप कंपेयर करके निकालो। नहीं, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट तो हर जगह सेम ही होगा ना, जहां से नॉर्मल ड्रॉ किए गए हैं। समझ रहे हो? और दूसरा चीज, इन नॉर्मल्स के जो ऑर्डिनेट हैं, क्या बात है, ऑर्डिनेट का सम भी 0 होता है। ये जितने बनेंगे पॉइंट, इन सब के ऑर्डिनेट्स का भी सम क्या होता है? 0 ही होता है। y1 प्लस y2 प्लस y3 इसी 2 चीज से आपको मिल जाएगा। ओके सर। कंडीशन तो याद रखना पड़ेगा बच्चों। मेरी कौन सी डिवाइस नहीं एक मिनट, बी ऑप्शन में मुझे डाउट हो रहा है। ये -2/3 है, लेमडा कॉमा -2/3। बी आ रहा है, बी आ रहा है ये आ रहा है ना? वही मुझे भी लग रहा था। सर, बी बी। हाँ जी, मैं समझ गया। सर क्योंकि जब आपने बोला ना ऑर्डिनेट सेम रहेगा। ऑर्डिनेट सेम रहेगा, यही तो इस क्वेश्चन की खास बात है। अब देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर कोई भी बना लेगा। ये क्या आएगा? y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच के फॉर्म में आएगा। आएगा कि नहीं? यस सर। कैपिटल इसका y आएगा √3y प्लस 2/√3। बस वहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2/3। अब लैम्डा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो तो y उसके लिए सेम होगा। -2/3 एक ही पे है, या फिर डी ऑप्शन हो सकता है, यही होगा ना। अगर -2/√2/3 नहीं होता है तो डी ऑप्शन होगा। यस सर। तो फिर लेमडा की पॉसिबल वैल्यू निकालनी थी, मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यू मुझे चाहिए थी, है कि नहीं? तो यस सर। इसके और इसके बीच के डिस्टेंस से ये पता चल जाएगा कि ये
ग्रेटर देन 9/9 मतलब ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, इससे क्लियर हो जाएगा। सर एक्स जो आ रहा है हमारा -20/3 आ रहा है। -20/3 नहीं, हाँ जी सर, -20/3। नहीं, चेक करो एक्स की वैल्यू -20/3 10/9 है। 10/9, हाँ इस तरह की चीज आ सकती है, लेकिन -23 वो नहीं आएगा। अब 10/9 है तो इसका मतलब वो कि 99/9 से तो ग्रेटर ही है। यस सर। बच्चे समझ में बात आई या नहीं? यस सर, 10/9 आ रहा है एक्स। बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, नेगेटिव आ रहा है मेरा। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा तो फिर 19/9 से ग्रेटर क्या 7/9 से भी ग्रेटर नहीं होगा, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। सर राइट 10/9 हैंड साइड पर -6x -20/3 था। आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है बच्चे? सर राइट हैंड साइड पर -6x -20/3 था, उसको कैपिटल एक्स लेट कर लिया, हाँ जी, बिल्कुल सही किया। तो सर उससे तो फिर माइनस में ही आएगा एक्स। अरे यार, वो नहीं देख पा रहे हो। ये क्या है, कोई भी पॉइंट हो सकता है ना इस एक्सिस पर। यस सर। एक्सिस थोड़ी सेटिस्फाई करेगा पैराबोला को, जो आप एक्स की वैल्यू निकाल दिए उस हिसाब से। ये पॉइंट तो एक्सिस ऑफ पैराबोला पर ना, सबसे पहले तो पैराबोला का इक्वेशन निकाल लो ओके सर। और फिर देखो कि वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ओके सर। आपसे जो मैं कहा कि सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सर लो। वो 10/9 होगा और हेलो, हाँ बोलिए, वो क्या बोल रहे हैं? 10/9 है तो डी ऑप्शन होना चाहिए ना। अरे तो 10/9 है कि नहीं, यही तो आपका कंफ्यूजन है कि 10/9 है ही नहीं। ये नहीं, माइनस 10/9 तो हो ही नहीं सकता है। 10/9 पॉजिटिव वर्टेक्स इसका पॉजिटिव 10/9 पे पैराबोला का वर्टेक्स। चलिए मैं अब सॉल्व करता हूँ, आप लोगों का कंफ्यूजन खत्म हो जाए थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर ही बना लेते हैं। लैम्डा 19/9 से बड़ा होना चाहिए पर 10/9 अगर तो 19/9। अरे आपका 10/9 हाँ आया है, किस आधार पर आया है ये भी तो आप नहीं जान पा रहे हैं ना। मैं सर तो बोल रहा कैपिटल एक्स को 0 रख के तो वर्टेक्स निकालते हैं हम। हूँ वर्टेक्स है पर एक्सिस पर, लेकिन ये पॉइंट जहां से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए हैं, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको पता है? नो सर। हाँ सर सर हो गया। असल में क्या है कि जो भी पैराबोला का नॉर्मल आप होगा। वर्टेक्स से कंपेयर कर रहे हो और फिर मुझे पूछ रहे हो। नहीं वर्टेक्स अच्छा। से कैसे कंपेयर कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ कि वर्टेक्स से 3 नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं क्या? नो सर। तो आप वो पॉइंट जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला पर, उस पर आप देखोगे ना पॉइंट। सर ये इसमें था जो नॉर्मल होगा वो एक्सिस से उसी पॉइंट पे पास करेगा। अगर नॉर्मल का एब्सिसा एक्स है तो वो हमेशा x+1 से पास करेगा निश्चित। एक्सिस से। आप तो 1 अगर ऐड करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 + 10/9। 10/9 + 1 19/9 हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट को 19/9 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए, हाँ सर यही 1 है क्यों ना। ऐड किया? अरे चूंकि इसके बीच का सम डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, आप सबसे पहले तो इसका आप फोकस भी निकाल सकते हो। फोकस पता चलने के बाद आपको पता चलेगा कि 1 से बड़ा है कि छोटा है। मतलब ये जो पॉइंट है जहां से को नॉर्मल खींचे गए हैं, वो पॉइंट एक्सिस के राइट साइड है कि एक्सिस के लेफ्ट साइड है? राइट साइड होंगे सारे। राइट साइड होंगे तो पहले तो आपको इसके बीच का डिस्टेंस। देखिए जब ये इक्वेशन दे दिया है तो देखिए क्या क्या चीज मुझे मिल गया। मुझे वर्टेक्स मिल गया, मुझे मिल गया। फोकस मिल गया कि नहीं? अब हाँ जब वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस ए होता है, ए से ग्रेटर है कि लेस है ये नहीं पता कर लेंगे हम।
सर पर ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया ना कि जनरल पॉइंट मिल गया कि अगर जहाँ से ओरिजिन ये नॉर्मल बन रहा है उसका जो एब्सिसा होगा उसमें प्लस कर देंगे 1 को, तो उसी पॉइंट से एक्सिस के उस पॉइंट से पास आपकी होगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे +1 हुआ उसके लिए मैं बोला ये सारी चीजें। सर वो समझ नहीं आई। नहीं समझ आए तो आप सबसे पहले ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू निकालिए और देखिए ए क्या आ रहा है, तब मैं आपको बताऊंगा +1 क्यों किया जाता है। 1/2 है। हम्म 1/2। ए की वैल्यू आपको आई 1/2, चलिए गुड। अब आप देखिए ये पॉइंट का ऑर्डिनेट ये है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? जी सर। तो बताइए यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कुछ न कुछ तो होगा। यस सर। ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। यस सर। डिस्टेंस निकालने पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा ये पता चल जाएगा ना। सर डिस्टेंस फॉर्मूला से वो निकल जाएगा देखिए 1 से डिस्टेंस। बड़ा है। हाँ तो वो ये तो पता चल गया ना कि 1 से बड़ा है कि छोटा है। इन जनरल ये चीज होता है। देखो बच्चा जो बोला ना कि +1 करते हैं, नॉर्मल अगर फोकस से इस तरफ होगा तो नॉर्मल डिस्टिंक्ट नॉर्मल नहीं ड्रॉ हो पाते हैं, अच्छा। इसलिए उसको कम से कम 1 से ग्रेटर। अब देखो y² अगर मान लो x/2 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी फोकस होगा, सॉरी ए की वैल्यू जो भी होगी, ए की वैल्यू 1/4, 0 हो गया, सॉरी 1/8 1/8 हो सर। जाएगा, 1/8, 0 हो गया। तो मतलब क्या यस है कि एकदम नजदीक है। तो मतलब क्या है कि नॉर्मल अगर ड्रॉ करना, को नॉर्मल ड्रॉ करना है तो यहाँ से इधर ही होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज में बताया गया होगा आप लोगों को पैराबोला के केस में। ओके सर। और सबसे बड़ी चीज है कि डी नहीं होगा, क्योंकि -2/3 अगर मिल गया है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं बी ही होना चाहिए, लोग वहीं छोड़ देते हैं। हालांकि ये गलत है, मुझे रिसर्च तो करना ही चाहिए कि भैया लेमडा की वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं। यस सर। ये तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं। लेकिन आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करना अपने आप से। आपको ओके सर। सारी थ्योरी बता दिया हूँ, आप प्लीज इसको डिस्कस करना। मेरा क्योंकि दूसरा क्लास शुरू होगा, मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता, और नहीं होता है तो मैं इसका आंसर व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ, ओके ठीक है, सर। कैसे नहीं हुआ और कैसे हुआ। ओके सर। लेकिन पहले आप लोग बता देना कि हुआ कि नहीं, मैं तो ओके कर सर। ही दूंगा। मैं तो देख रहे हो स्क्वायर निकालने को भी तैयार नहीं हूँ, जबकि मैं निकाल सकता हूँ सारा चीज यहाँ से। दो चीज देखो, इस बहाने को नॉर्मल्स का आपको दो चीज पता चला कि को नॉर्मल्स के थ्रू 3 स्लोप बनेंगे और उन स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप का सम 0 होता है। दूसरा, ये जो नॉर्मल्स है इनके y ऑर्डिनेट का जो सम होता है वो 0 होता है। इस दोनों से आपको ये कंक्रीट आ जाएगा कि अगर आपका ये को नॉर्मल पॉइंट एक्सिस ऑफ पैराबोला पर लाई कर रहा है, सॉरी बच्चे तो डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए जोर से बोलना पड़ा, तो उस स्थिति में इनके ऑर्डिनेट्स का सम 0 हो जाएगा। इससे भी आपको मिल जाएगा। जब ए मिल गया है तो आप ये इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि नॉर्मल पास तो करेंगे इसी से ना, यस सर। तो जो भी इससे पास करेगा वो भी सेटिस्फाई कर देगा, है कि नहीं। तो यस पता सर। चल जाएगा मुझे कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है। क्लियर? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। बच्चे मैं नहीं जानता हूँ 1 महीने बाद आप लोग ज्वाइन किए हो, कितना अच्छा लगा कितना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस तरह का क्लास होना चाहिए जहाँ फ्रूटफुल डिस्कशन हो, आप लोग भी सीखो और भी बच्चे सीखें। मैं चाहता हूँ इस तरह की क्लास कंटिन्यू होना चाहिए। एक बच्चे ने संपर्क किया था, मैं उसको बोला था कि बेटा क्लास जरूरी है, विदाउट टीचर यू कैन नॉट डू मच मोर, यस सर। your total problem will be solved in least hours.
if you solve that individually in compared to, है कि नहीं? यस सर। जरूर आप टीचर के संपर्क में रहें और जरूर कोशिश करें कि इसी तरह का हेल्दी डिस्कशन हो। देखो आज आपको बहुत सारी चीज 10 क्वेश्चन से मिल गया होगा। अब Yes, अगले sir. क्लास में अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और मजेदार होगा और आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है इससे। बस क्या होना चाहिए कि टॉपिक डिसाइड हो जाना चाहिए कि सर ये पूरा का पूरा कैलकुलस से क्वेश्चन पूछना है, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछना है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछना है। देखो इतना मजा आएगा आपको और तब लगेगा कि मैथ्स क्या है। ऐसे अगर पढ़ते हो तो मजा आएगा। ये तो आज आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन था, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं भी होता है तो भी आप प्लीज क्लास अटेंड कीजिए और क्लास रखवाइए और फिर मैं अपने तरफ से क्वेश्चन देता हूँ उस सिलेक्टिव टॉपिक्स का। फिर हम लोग अगर मजेदार इसी तरह से डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत कुछ नया मिल के आएगा और आई होप कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाएगा। Yes, sir. So please be continue and always try to continue like this. Okay, sir. सर हाँ बोलिए। सर जो नॉर्मल से ऑर्डिनेट होंगे उनका सम 0 होगा या ऑर्डिनेट? ये जो को नॉर्मल पॉइंट है ना, देश देश देश, ये 3 है ना, है कि नहीं? अब इसका पॉइंट है x1 y1, इसका पॉइंट है x2 y2, इसका पॉइंट है x3 y3, है कि नहीं? सपोज तो इन ऑर्डिनेट्स का जो सम होगा ये 0 होगा। हेलो सर मतलब हेलो, ठीक है सर। एकदम आप देख सकते हो। अरे इसी को आप ब्रेक करो ना, आपको पता चल जाएगा सारा चीज। सारी कहानी इसकी इसी में छिपी हुई है। बस आगे मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। अदर क्वेश्चन ये सिर्फ इतना ही डिफरेंट था कि इसमें ये क्या दिया कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर यही क्वेश्चन सिर्फ होता कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको इस पर आके सोचना पड़ा। अदरवाइज क्वेश्चन वाज नॉर्मल। हेलो यस सर। चलिए यस गुड। सर। आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। सर अगर थैंक यू सर। हाँ बोलिए। डिटरमिनेंट वाला कंडीशन यूज करते हैं तो उससे भी तो निकल सकता है कौन सा? कि अगर y को 0 कर देंगे और y 0 नहीं ले सकते ना, y कैपिटल Y 0 ले सकते हो आप। कैपिटल Y 0 कर देते हैं हाँ तो देना कैपिटल Y 0 किए हो तभी तो आपको -2y3 मिला है। हाँ मतलब कंडीशन की बात कर रहा था मैं। हाँ हाँ जी, तो कैपिटल Y को ही ना 0 करने पर आपको -2y3 मिला। जी सर। और किस ऑप्शन से मिलेगा -2y3? सोच के देख लो। जी सर। चलिए ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एज यू विश। इफ यू वांट योर नेक्स्ट क्लास मस्ट बी, आई विल बी देयर विथ यू ऑल एंड होप सो फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।